स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक अपडेट डिस्कशन करने वाले हैं ओवर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, या फिर क्रूडली मैं कह सकता हूं दिल्ली लिकर पॉलिसी। आप जानते हैं कि दिल्ली लिकर पॉलिसी वाज रिवर्टेड बैक इन जुलाई 2022। आई एम क्वाइट श्योर कि पिछले कुछ महीनों में आपने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली लिकर पॉलिसी के बारे में कई सारी खबरें सुनी होंगी। इसके ऊपर एक CBI इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने जरूर सुना होगा अबाउट CBI रेड्स a few months back on the premises of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, right? इसके ऊपर ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से। और हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस ED अरेस्ट्स 2 people। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में। उस पॉलिसी को संक्षिप्त रूप में देखेंगे, क्या बदलाव लाए गए थे, क्यों पॉलिसी फेल हुई, अभी क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन आपके लिए एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी बनेगा। स्पेशली आप सभी लोग UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो यू डू अंडरस्टैंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन आपको करनी है, तो बट स्टिल पॉलिसी प्लानिंग में भी आपका एक रोल जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्लासिक आइडिया आपको पता चलेगी कि पॉलिसी बनाने में सारी डेलिब्रेशन, सारी डिस्कशन हो चुकी है, पॉलिसी बन चुकी है, पॉलिसी की इंटेंशन भी मैं कहूँगा बहुत हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे लेवल पे जाकर किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से फेलियर्स होते हैं। क्योंकि ये केवल एक राज्य या फिर दिल्ली की बात नहीं है, इनफैक्ट एवरीवेयर वी सी द सेम प्रॉब्लम। पॉलिसी प्लानिंग बहुत सारी चलती है, बहुत सारी कमिटीज, कमीशंस, बहुत अलग अलग पॉलिसीज, नीतियां आती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पे देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगी कि द गैप बिटवीन पॉलिसी प्लानिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट, कि कौन अरेस्ट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुई है, साथ ही साथ इतना ज्यादा ट्रैक्शन इसके ऊपर क्यों आया है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन बने रहेगा टिल द वेरी एंड, राइट? लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं देन यू डू नो हमारा जो बैच 8 है, द फाउंडेशन बैच, जो मैं हमेशा कहता हूं दिस इज एक्चुअली द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक ही एक स्टॉप है जहां पे आपकी कंप्लीट जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप जानते हैं कि क्लासेस शुरू हो रही हैं 14 नवंबर 2022 से शाम में 6 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बिफोर दैट एनरोल। दिस इज the most comprehensive program and the most affordable program. If you want this particular price, आपको कोड यूज करना पड़ेगा राहुल लाइव। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर, या फिर आप सिंपली मोबाइल के ऊपर गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा स्टडी IQ, हमारा ऐप मिलेगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डू एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली। इससे पहले कि हम लोग न्यूज पे चले कि कौन अरेस्ट हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को समझते हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरह के बदलाव लाए, कैसे रिवर्ट बैक हुआ, क्या रीजंस थे उसके लिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें एक्साइज पॉलिसी, अब एक्साइज मतलब इट इज कनेक्टेड टू लिकर। अब क्रूड लैंग्वेज में बता दूं, दारू या फिर दारू बेचने से कनेक्टेड है ये पॉलिसी। अब हुआ क्या, देखिए, सितंबर 2020 में एक नई लिकर पॉलिसी रेकमेंड की गई बाय द एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि एक नई लिकर पॉलिसी आनी चाहिए दिल्ली में, किस तरह लिकर बेचा जाए, कौन मैन्युफैक्चरर रहेगा, कौन प्रोड्यूसर रहेगा, क्या प्राइसेस सेट होंगे, किस तरह लाइसेंसिंग दी जाए। एक नई पॉलिसी की बात की गई। एक्सपर्ट कमिटी ने रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद पब्लिक से कमेंट पूछे गए। ये सारी चीजें होने के बाद इवेंचुअली दिल्ली कैबिनेट के सामने चली गई ये पर्टिकुलर पॉलिसी 2021 में, फरवरी 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने इसको प्राइमा फेसी में कहूंगा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, अनिल बैजल, उन्होंने अप्रैल में कुछ इनपुट्स दिए। उन्होंने 6 पॉइंटर्स बताए कि इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए, और ये सजेस्ट करने के बाद पॉलिसी फिर से थोड़ा सा रिवैम्प हुई। और इवेंचुअली मैं कहूंगा सारी डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के बाद पॉलिसी फाइनलाइज हुई और पॉलिसी शुरुआत हुई, इंप्लीमेंट हुई फ्रॉम दी डेट नवंबर 17, 2020, यानी कि पिछले साल, अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले, कुछ दिनों, जैसे भी हम लोग नवंबर में ही है, यानी कि 10 दिन बाद समझ लियो 1 साल हो जाएगा, पॉलिसी आ गई। अब आप देख सकते हो कि पॉलिसी डिस्कशन शुरुआत हुई सितंबर 2020 में।
अल्टीमेटली पॉलिसी फाइनलाइज हुई और उसकी इंप्लीमेंटेशन या फिर गजट में आ गया नवंबर 17, 2021, यानी कि ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिबेट, डिस्कशन वाज फॉलोड। जैसे कि आप देख सकते हो, एक कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन की, उसके बाद पब्लिक डोमेन में रखा गया, पब्लिक से भी इनपुट्स लिए गए, कैबिनेट के पास गया, गवर्नर ने कुछ इनपुट्स दी, उसके बाद इवेंचुअली ये पॉलिसी आई, राइट। अब नवंबर 17, 2021 को पॉलिसी आई और जुलाई 28, 2022 को ये पॉलिसी रिवर्ट हो गई, यानी कि नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक ये इंप्लीमेंट हुई। इसको एक्सटेंड भी किया गया, हर 2 महीने में एक्सटेंड भी किया गया था इसको, विल टॉक अबाउट दैट। बट नवंबर 2021 में इंप्लीमेंट हुई, जुलाई में इमीडिएटली रिवर्ट बैक भी की गई। क्यों, क्या प्रॉब्लम्स हुई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ एक रिपोर्ट दी थी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके चलते इसको रिवर्ट किया गया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आई एम क्वाइट श्योर कि आप थोड़ा सा फ्लमक्स देख, सर चल क्या रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल लैंग्वेज, हुआ क्या। जो पुरानी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें क्या था कि सरकार के जो डिपार्टमेंट थे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट रन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे कॉर्पोरेशन है, जैसे कि DSIITC यानी कि दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और DSCSC दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। तो ये कॉर्पोरेशंस वगैरह मिलकर दारू के ठेके या फिर दारू की दुकान चलाते, इनको लाइसेंस, इनके पास भी लाइसेंसेस थे। यानी कि दिल्ली में नई पॉलिसी आने से पहले सिनारियो क्या था, दिल्ली NCR रीजन में बेसिकली आपको 864 लिकर शॉप्स मिलेंगे, 864 शॉप्स, जिसमें से सरकार खुद रन कर रही है 475 गवर्नमेंट रन स्टोर्स और 300 से ज्यादा प्राइवेट वेंडर्स को भी लाइसेंस दिया गया था। बट सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार भी यहां पे ठेके चला रही है। अब देखिए, नीति बदलना था कि नहीं, मैं कहूंगा यस एब्सोल्युटली बदलना तो पड़ता ही था। मैं कहूंगा सरकार का ये रोल नहीं है। अगर देखिए, सरकार का दारू बेचने का रोल तो है ही, मैं ये कहूंगा। तो पॉलिसी में बदलाव तो आना ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों सितंबर 2020 में पॉलिसी बदलने की बात की गई, क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर दैट इट इज नॉट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू सेल लिकर, राइट। तो सरकार ने पॉलिसी लाई, नई पॉलिसी लाई। अब नई पॉलिसी में क्या किया गया कि सरकार यहां से लिकर स्टोर, लिकर बेचेगी नहीं, सरकार अब यहां पे लाइसेंसेस देगी बेसिकली, राइट। सो लाइसेंसिंग करेगी। तो यहां पे क्या किया गया, दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया। जो नई पॉलिसी आई, जो मैंने आपको बताया, यहां पे सितंबर से लेकर डेलिब्रेशन डिस्कशन हुई, नवंबर 17, 2021 को जो पॉलिसी आई, उसमें दिल्ली को 32 जोन्स में डाला गया। पहले 864 जो शॉप हुआ करते थे, उसको थोड़ा सा कम करके कहा गया कि 849 हम लोग शॉप्स बनाएंगे और इन शॉप्स के लिए हम लाइसेंसेस देंगे। अब सरकार यहां पे इन्वॉल्व नहीं रहेगी, सरकार लाइसेंसेस देगी आपको चलाने की, राइट। तो ये किया गया। अब बिल्कुल क्वाइट लॉजिकल है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि सरकार का ये काम नहीं है, सरकार लाइसेंसिंग करे, लाइसेंसिंग के जो भी टैक्स आएगा वो सरकार अपने रेवेन्यू में डाल सकती है, राइट। अब अगर हम लोग इस पॉलिसी की बात करें, क्या बदलाव हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सिटी को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम शॉप्स जो परमिटेड थे उनको बताया गया और उनके प्रति लाइसेंसेस देंगे, यानी कि जो भी टेंडर निकलेंगे उसके हिसाब से आपको लाइसेंसेस मिलते हुए जाएंगे, राइट। अब यहां पे ड्राई डेज भी बदले गए, यानी कि दिल्ली में पहले ओल्ड पॉलिसी के तहत 21 ड्राई डे हुआ करते थे, नई पॉलिसी में ड्राई डे पूरा कम कर दिया गया, ओनली 3 ड्राई डेज। गवर्नमेंट शॉप्स नहीं रहेंगे, प्राइवेट शॉप्स रहेंगे, सारे के सारे 849 इनकी लाइसेंसिंग होगी। और इसके अलावा डिस्काउंट के ऊपर भी पॉलिसी आ गई। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको डिस्काउंट देना तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, और जो भी पुरानी रिक्वायरमेंट थी उसको हटाया गया। इसके अलावा भी कुछ कुछ चेंजेस आए, जैसे कि एज बार को लोअर करने की बात की, 25 से 21 को एज बार लोअर करने की बात की गई थी। अब ये क्यों हुआ, राइट, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, साथ ही साथ मैं कहूँगा स्ट्रीमलाइनिंग करनी है। सरकार का रोल जो है इन सेलिंग लिकर, उसको एक बैक ट्रैक करना है, सरकार यहाँ पे नहीं करेगी काम। इसके अलावा अलग अलग चीजें आई, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आई कि ID चेक होगा, ट्रेडर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, लाइसेंसिंग के लिए ड्यूटीज टैक्सेस सेट की गई। पहले कैसा था, पहले चीजें कैसी थी दिल्ली में कि आपको वैट लगा करता था, राइट। वैट वाज इम्पोज्ड ऑन व्हाट, वैट वाज इम्पोज्ड ऑन द बॉटल्स, की प्रत्येक बॉटल जो आप बेचोगे उसके ऊपर वैट लगता था, राइट। 20-25% के आसपास आपको वैट लगता था। तो यहां पे क्या हुआ करता था, दुकानदार क्या करते थे,
कि 100 बोतलें बेची, सरकार को बताया हम लोगों ने 50 ही बेची है, तो सरकार को लॉस हो रहा था, राइट, वैट का टैक्स लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि हम लोग हमारे रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने लाइसेंस का सीधे सीधे कॉस्ट रख दिया, लाइसेंसिंग करेंगे। अब लाइसेंस का कॉस्ट पहले कैसा था, ओल्ड पॉलिसी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जो लाइसेंस मिला करता था ओल्ड पॉलिसी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास, राइट। नॉर्मली मैं कहूंगा 5 से 10 लाख के बीच इनके प्राइसेस थे, बोथ फॉर द रिटेलर एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसको बढ़ाया गया डायरेक्टली टू द क्रोर्स। अब यहां पे बॉटल के ऊपर लिमिट नहीं लगी। आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, पहले बोतल वाइज वैट लगा करता था, इस पॉलिसी को बदला गया, लाइसेंस देंगे सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटर को 5 करोड़ के लिए लाइसेंस देंगे हम लोग, और रिटेलर है तो 11 करोड़। यहां पे आप देख सकते हो सरकार ने कहा कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइमा फेसी मुझे देख के तो काफी सही लग रहा है, क्या हो रहा है कि सरकार पहले बेसिकली दारू बेचती थी, सरकार के ही ठेके थे, दुकान थे, तो सरकार ने कहा कि हम वहां से हट जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को देंगे, उनको लाइसेंस देंगे, इससे हमारा भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ला दिए, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस कंज्यूमर के लिए फायदा है, क्लब्स रेस्टोरेंट्स के लिए आईडी चेक करना है, ट्रेडर्स के लिए जो बेच रहे हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, सभी के लिए विन विन टाइप की सिचुएशन लग रही है, राइट। तो इफ यू थिंक दैट द पॉलिसी इज फॉर गुड, राइट, टेक्निकली गुड के लिए, क्योंकि सरकार यहां से एक बैक ट्रैक कर रही है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जैसे ही शुरू हुई नवंबर 2021 के बाद, देन द रियल प्रॉब्लम स्टार्टेड, देन द रियल इश्यूज स्टार्टेड टू क्रॉप आउट। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ, यहां पे सरकार ने जो पहले डिस्काउंटिंग देने की बात की थी, उस डिस्काउंटिंग से इन्होंने वो कैप हटा दिया, 25% का डिस्काउंट तो उसको हटा दिया। तो जब इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुई तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे, छोटे छोटे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब हुआ क्या, सरकार ने कहा कि हम लोग 849 शॉप्स ओपन करेंगे अंडर द न्यू पॉलिसी, और अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास शॉप ओपन भी हो गए, 600 के आसपास लाइसेंसेस भी दिए गए। लेकिन उसमें से 2, 3, 4 महीने बाद बहुत सारे लाइसेंसेस सरकार को वापस आ गए कि हम वर्क नहीं करना चाहते, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस हियर। अल्टीमेटली 342 शॉप्स ओपन है एट प्रेजेंट, अराउंड मोर देन 300 शॉप्स आर ओपन, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए सरकार ने जो कैप लगाया था डिस्काउंट के ऊपर, उसको उन्होंने कम कर दिया। यानी कि सरकार ने कहा कि आप चाहिए तो 50% डिस्काउंट पे भी आप लिकर को बेच सकते हो। अब टेक्निकली देखिए, अगर आप सोचें तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सही है, आपको लगेगा, राइट, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, गुड थिंग। सरकार कह रही है अगर आप चाहिए तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच सकते हो, आपने बेच दिया। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे कौन बेच रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे बड़े बड़े ठेकेदार बेच रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस मिले हो, बड़े ठेकेदार है, जिनके पास काफी पैसा है, हु कैन अफोर्ड दिस डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि आप उस डिस्काउंट पे आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे, राइट, और वॉल्यूम बढ़ा भी। इनफैक्ट अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, नवंबर 2021 से अप्रोक्सीमेटली जून तक, यानी कि हम पकड़ लेंगे 2 क्वार्टर्स का, जनवरी से जून का अगर अंदाजन नंबर पकड़ ले, दिल्ली में नई पॉलिसी आने से पहले पुरानी पॉलिसी में अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ लीटर दारू बिकता था, राइट। अब ये पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ, इतने समय में डिस्काउंटिंग की वजह से इतना ज्यादा दारू बिका, 1.5 करोड़ लीटर से इट वेंट टू 2.5 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ लीटर बिक गया, राइट। बहुत ज्यादा दारू बिक गया सरकार के पास। यस, इस टर्म्स में आपको कह रहे हो कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं हुआ, यानी कि वॉल्यूम तो ज्यादा बिका। आप देख सकते हो यहाँ पे मीनवाइल 59% आपका विस्की ज्यादा बिका, 87% आपका वाइन ज्यादा बिका। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स इट इज हाई, बट कौन बेच रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे छोटे प्लेयर्स ने अपने लाइसेंसेस वापस दे दिए। क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट सेल एट 50% डिस्काउंट। जिनके पास पैसा है, जिनके पास बड़े ठेके हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा लाइसेंसेस है, जिनके पास एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम के लिए जो बेच रहे हैं, तो वो प्लेयर्स बच गए। तो यहां पे प्रॉब्लम यही हुई, स्मॉल प्लेयर्स वर कंप्लीटली क्रिपल्ड। अब ये जैसे ही हुआ, उसके बाद जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की कि जो एक्साइज पॉलिसी, जो लिकर पॉलिसी, इट इज फ्लॉड, इसकी इंप्लीमेंटेशन फ्लॉड है, जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और भी पॉइंटर्स बताए, और इस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट कर दिया टू लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। पहले जब पॉलिसी बन रही थी उस समय पे इट वाज अनिल बैजल, बट नाउ इट इज वीके सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना, उन्हें ये रिपोर्ट सबमिट की गई। अब ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे इशू को, इस पूरे विवाद को
सीबीआई को सौंप दिया कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई एलिजेड इरेगुलरिटीज थी, क्या यहाँ पे कुछ धांधली हुई, क्योंकि प्राइमा फेसी अभी आप देख सकते हो लाइसेंसेस, अब बिना इन्वेस्टिगेशन की कॉमन सेंस मुझे क्या कह रहा है, कॉमन सेंस मुझे कह रहा है कि आपने जो लाइसेंसेस दिए थे, आपने लाइसेंसेस जिस किसी को भी दिए, साथ ही साथ 50% आपने डिस्काउंटिंग यहां पे कर दी। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स है दे विल थ्राइव, कि उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। छोटे छोटे प्लेयर विल नॉट सर्वाइव इन दिस, राइट। सो प्राइमा फेसी क्या लग रहा है कि प्राइमा फेसी बड़े बड़े ठेकेदारों को शायद लाइसेंसेस गए होंगे। तो इसके ऊपर सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने आपको बताया 10 से भी ज्यादा लोग, 13 लोग, 2 कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सीबीआई ने छापे मारे मनीष सिसोदिया के प्रेमाइसेस पे भी। अब एलिगेशंस क्या थी, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जहां पे उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज हाईलाइट की। सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये थी कि 144 करोड़ रुपए के लाइसेंस, यानी कि जिन जिन को लाइसेंस मिला हुआ है उसमें से लाइसेंसेस का जो पैसा है उसको वेव ऑफ कर दिया गया, यानी कि ये पैसा सरकार ने लिया नहीं। अब सरकार ने कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब कोविड-19 पैंडेमिक में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जिनके पास ये लाइसेंसेस थे पहले उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इसीलिए रिन्यू करने के बाद जो भी लाइसेंसेस हम लोग देने के बाद इस पर्टिकुलर राशि को हम लोग वेव ऑफ कर रहे हैं, राइट। अब इसके ऊपर सवाल उठाए गए, कैसे डिसाइड किया गया ये, राइट, कि किन लाइसेंस वालों को इस तरह का वेव ऑफ किया गया, क्वेश्चन। इसके अलावा एक और चीज हाईलाइट की गई, पॉलिसी में कुछ इस तरह की चीज लिखी हुई थी कि एक बार लाइसेंस के लिए पैसा किसी ने डिपॉजिट कर दिया, रिफंड का कॉन्सेप्ट नहीं, लाइसेंस उन्हें मिल जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ कि 30 करोड़ राशि जो लाइसेंस के लिए डिपॉजिट की गई थी उसको सरकार ने वापस दे दिया। कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपके पास एनओसी नहीं है, इसलिए 30 करोड़ रुपए सरकार के एक्सचेकर में आने के बाद वापस रिवर्ट बैक कर दिया टू दी एप्लीकेंट, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। अगेन अ क्वेश्चन मार्क व्हाई। सवाल ये भी उठाए जाने लगे कि नंबर ऑफ ड्राई डेज कम क्यों हुए हैं। पहले आपके पास 21 ड्राई डेज थे, अब ड्राई डेज मतलब क्या है, जिस दिन दारू नहीं मिलेगी, जिस दिन ठेके बंद रहेंगे, राइट। तो 21 से ये कम हुआ, 3 पे आया, ये क्यों हुआ, ये सवाल उठाने लगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी रेज किया गया इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट बाय द चीफ सेक्रेटरी की जो फॉरेन लिकर आ रहा है, स्पेशली जो फॉरेन बियर आ रही है, उसके ऊपर 50 रुपीज पर केस इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, तो ये कम क्यों किया गया, जिसकी वजह से अनड्यू फेवर मिल रहा है कि कौन फॉरेन लिकर मंगा रहा है, राइट। द क्वेश्चन इज फॉरेन लिकर, जो महंगी दारू होती है, महंगी बियर होती है, ये कौन कर रहा है, और उसके इंपोर्ट के ऊपर आपने 50 रुपए प्रति केस जो इंपोर्ट ड्यूटी था, इंपोर्ट प्राइस था, उसको हटाया क्यों। इस तरह के सवाल उठाए गए और इन्हीं के इर्द गिर्द जांच भी चलने लगी। सीबीआई की जांच इनफैक्ट अभी भी चल रही, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीबीआई इज इन्वॉल्व, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगे हुए हैं। तो सीबीआई ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसी बीच में आपको पता है कि जुलाई 2022 में दिस पॉलिसी वाज रिवर्टेड बैक एंड थिंग्स वेंट बैक टू प्रीवियस पॉलिसी इटसेल्फ, पुरानी पॉलिसी के ऊपर ही रिवर्ट हो गए। सो आई होप कि इससे आपको इशू पता चल चुका है कि पॉलिसी लेवल पे अभी भी इट इज क्वाइट क्लियर, कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि सरकार का काम नहीं है दारू बेचना, लेकिन जब भी आप लाइसेंस दे रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर सवाल उठा और पॉलिसी को रिवर्ट बैक किया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिसी की वजह से कितना दारू बिका, राइट, पॉलिसी की वजह से वॉल्यूम्स वर वेरी हाई। सरकार का, मैं कह सकता हूं कि सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा बिकॉज ऑफ द लाइसेंसेस, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम 1.5 करोड़ लीटर से 2.5 करोड़ लीटर में पहुंच गया जनवरी 2022 से जून 2022 तक, अप्रोक्सीमेट 6-7 महीनों में। ह्यूज अमाउंट, राइट। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जैसे कि मैंने बताया। अभी क्या हुआ है, ईडी ने एक एलिगेशन लगाई है, ईडी की रिपोर्ट आई है, जहां पे वो कह रहे हैं 100 करोड़ की धांधली हुई है। 100 करोड़ के जो घूस है वो पे की गई थी टू डिफरेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। ऑल्दो अभी तक कोई मेंशन नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग कनेक्टेड टू 100 करोड़ रुपीज, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है कनेक्टेड टू दी दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। अब हुआ क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। ईडी ने कहा है 100 करोड़ रुपए के आसपास एज फेवर्स, मैं कहूंगा एज प्राइब्स, एज घूस पे की गई थी, एज ब्राइब वाज पेड टू डिफरेंट ऑफिशियल्स एटसेट्रा, राइट। अब हुआ क्या है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया यहाँ पे। एक है
बेनॉय बाबू है जनरल मैनेजर ऑफ लिकर कंपनी परनौद रिकॉर्ड। परनौद रिकॉर्ड हम क्वाइट श्योर आपने सुना होगा, परनौद रिकॉर्ड की बहुत ही फेमस वोडका आती है, एब्सोल्यूट वोडका, राइट, परनौद रिकॉर्ड की। इसके अलावा वेरी गुड विस्की जेमसन ऑल्सो कम्स फ्रॉम दी परनौद रिकॉर्ड इटसेल्फ। इसके अलावा एक और इंडिविजुअल है शरद चंद्र रेड्डी, शॉर्ट में SC रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी को भी अरेस्ट किया गया। शरद चंद्र रेड्डी इज द डायरेक्टर ऑफ औरोबिंदो फार्मा। इनफैक्ट जैसे ही ये अरेस्ट की खबर आई तो औरोबिंदो फार्मा, इसके शेयर डबल डिजिट में फॉल हुए। ऑल्दो अगेन टुडे द शेयर मार्केट इज अप, सो इट हैज गॉन बैक क्वाइट ओके, लेकिन फिर भी औरोबिंदो फार्मा के शेयर्स सडनली गिर गए। इसके अलावा ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह बताया कि 3 डजन से भी ज्यादा VIPs इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, दे हैव चेंज्ड ओवर 140 मोबाइल फोन्स, जिसकी वजह से डिजिटल एविडेंस हटाने के लिए कोशिश की गई और मोस्टली lot of evidence has been missing. They have tried to destroy digital evidence. ये भी एलिगेशन लगी हुई अभी, राइट। इसके अलावा इसी इन्वेस्टिगेशन में हाईलाइट किया गया समथिंग अबाउट SC रेड्डी, राइट, P शरद चंद्र रेड्डी। इनके बारे में बताया गया कि रेड्डी कंट्रोल करते हैं 5 रिटेल जोन्स। मैंने आपको बताया कि पूरी दिल्ली को 32 रिटेल जोन में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 5 जोन अपेरेंटली रेड्डी कंट्रोल करते हैं। ऑल्दो दिल्ली की जो पॉलिसी आई थी उस समय पे, जिसमें बताया गया कि किसी भी एक रिटेलर को 2 से ज्यादा अगर वो जोन्स में रहेंगे तो इट वुड नॉट बी अलाउड। लेकिन ये कहा जाता है कि रेड्डी कंट्रोल्स 5 रिटेल जोन्स इन दिल्ली, और उनका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है उससे वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ लिकर सेल्स कंट्रोल करते हैं इन द दिल्ली रीजन। और यही कहा जा रहा है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा घूस दी है पॉलिटिकल लीडर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, राइट। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन में इन्हें शुरुआती दौर की ड्राफ्ट पॉलिसी भी मिली। अब इससे ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते, ड्राफ्ट पॉलिसी वाज ओपन फॉर पब्लिक डोमेन, बट यहां पे ईडी ने यह भी कहा है कि apparently the policy before even coming out it was leaked to many liquor manufacturers even before finalizing that. ये भी एलिगेशन लगी हुई। इसके अलावा द एजेंसी हैज क्लेम टू हैव फाउंड कि 200 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गए हैं रिटेल बिजनेस में, और इन बिजनेसेस को पॉलिसी मिली बेस्ड ऑन दी पॉलिसी डायरेक्टिव। जो भी पॉलिसी डायरेक्टिव्स आई थी उसके बाद उन्हें अनड्यू फायदा मिला। क्यों? पॉलिसी आने से पहले ही उनके पास पॉलिसी की सारी डिटेल्स थी, जिसकी वजह से 200 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनके पास लाइसेंसेस भी पहुंचे। तो इस तरह की रिपोर्ट आई है जहां पे 2 हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया है। अगेन इन द इन्वेस्टिगेशन डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स नेम हैज अगेन कम दैट ही वाज एलिजिबली इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रॉइंग डिजिटल एविडेंस। दैट इज द बेसिक अपडेट। आई होप कि इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में आ गया है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी थी क्या। जैसे कि मैं आपको बताया, इंटेंशन इज क्वाइट राइट। मैं इसको अभी रिपीट करो फिर से कि सरकार का काम नहीं है दारू बेचना, वहां से हटना है, बिल्कुल हटना है, सही बात है। लेकिन किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, फिर किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, उसके ऊपर सवाल जरूर उठ रहे हैं। इसके ऊपर जब भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दिस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैक्शन है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इन द अपकमिंग डेज आल्सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन दिस। क्यों इतना ज्यादा ये इशू चर्चा का विषय बना हुआ है? बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज गुजरात इलेक्शन इज वेरी वेरी सून। अगले महीने दिसंबर में गुजरात की इलेक्शन है, एंड इट हैज राइट नाउ बिकम 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट। बेसिकली बीजेपी वर्सेस आप का एक डिस्कोर्स डेवलप हो चुका है गुजरात में, तो उसकी वजह से वी माइट एक्सपेक्ट अ लॉट मोर ट्रैक्शन ओवर दिस, अ लॉट मोर CBI, अ लॉट मोर ED। और आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी एलिगेशन लगा दी है कि केंद्र सरकार की एजेंसीज आर ट्राइंग टू रिजॉर्ट टू दिस, बट whenever समथिंग विल हैपन, जब भी केस चलेगा, जब भी इन्वेस्टिगेशन पे और भी डेवलपमेंट आई तो हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन कल्प्रिट है, मैं कहूंगा दैट इज कीपिंग दीज थिंग्स आउट ऑफ GST, राइट। आप जानते हैं कि GST में से कुछ चीजें हैं जो बाहर रखी गई है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जब GST आ रहा था उसी समय पे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। काफी सारे डिसएग्रीमेंट थी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को लग रहा था, राज्यों को लग रहा था कि उनकी रेवेन्यू लॉस हो जाएगी। तो इसके चलते कुछ कमोडिटीज है जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को भी GST के बाहर रखा गया।
क्यों? क्योंकि स्टेट्स को लगता है कि ये रेवेन्यू हमें शेयर करना पड़ेगा विद सेंटर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए इट हैज बीन केप्ट आउटसाइड। अभी फिलहाल मैं कहूंगा 40 से भी ज्यादा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद दीज थिंग्स हैव नॉट चेंज। तो वन ऑफ द सॉल्यूशंस वुड बी सिंपली टू ब्रिंग दिस अल्कोहल अंडर जीएसटी। तो यार आपको पॉलिसी भी इतना ज्यादा वेरिएंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक्साइज पॉलिसी होती है। कुछ राज्यों में, जैसे आपने देखा होगा, गोवा में आपको लिकर चीप मिलेगा, किसी और राज्य में आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। कुछ राज्यों में ये लिकर बैन तो अलग ही चीज है, बट आपने देखा होगा ये चीज अलग अलग राज्यों की अलग अलग लिकर पॉलिसी से। वाई? बिकॉज इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, राइट? सो अगर जीएसटी में आएगा, सो दीज थिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड अ लिटिल, राइट? दीज थिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड और एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है हमारे देश में। आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो आउट ऑफ जीएसटी। प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूजन नहीं होनी है जब आपसे कोई पूछेगा कि जीएसटी के बाहर क्या है, विच आर द कमोडिटीज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। प्लीज रिमेंबर, दीज थ्री थिंग्स आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, लेकिन देर आर मेनी थिंग्स विच हैव जीरो जीएसटी, मतलब जीएसटी फ्री भी है। तो इन चीजों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लीज नोट दैट। सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस वुड बी टू ब्रिंगिंग अल्कोहल इन द जीएसटी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द अपकमिंग डिस्कशंस, इन द अपकमिंग न्यूज ऑल्सो। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।